नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि कब कब पहलगाम जम्मू कश्मीर के एरिया में हमला हुआ। तो पहली बार जो इसका पहलगाम में हमला हुआ था 1 अगस्त सन 2000 की रात को। हमला कैसे हुआ? तो आतंकवादियों ने अमरनाथ की यात्रा के एक कैंप को निशाना बनाया। उन्होंने ग्रेनेड से हमला किया और गोलियों से भी किया था। इसमें लगभग 32 लोगों की जान गई थी और 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस हमले का जो उद्देश्य था वह यह था कि अमरनाथ यात्रा को डराना और बाधित करना। आतंकवादियों ने जानबूझकर श्रद्धालुओं को निशाना बनाया ताकि अमरनाथ की यात्रा में रुकावट आ सके। उसके बाद लगातार हमने देखा है कि 2 बड़े हमले हुए हैं। फिर ये जो दूसरा हमला हुआ था ये अभी पिछले मंथ 22 अप्रैल सन 2025 को बाईसरन घाटी में हमला हुआ। बाईसरन घाटी ये भी पहलगाम में ही आता है। इस हमले में 4 आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इसकी वजह से 26 लोग मासूम लोग मारे गए। तो ये हमला कैसे हुआ? इसमें क्या था कि 4 आतंकवादी थे जो एक परिवार और अन्य पर्यटकों पर हमला किया। एक पर्यटक था जिसने वीडियो भी बना ली थी, जिसकी वजह से बाद में फिर कुछ आतंकवादियों की पहचान भी हो पाई। हमले के बाद इसकी जो राष्ट्रीय स्तर पर भारी निंदा हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद इसमें 2 आतंकवादी भी मारे गए, बाकी की तलाश जारी रही। तो आज हम समझते हैं कि ये दोनों हमलों में क्या क्या फर्क था। तो पहला हमला था जो सन 2000 में हुआ था और दूसरा हमला था जो इसके 25 साल बाद ठीक 2025 में हुआ। दोनों को जो निशाना बनाया गया था वो तीर्थयात्री और पर्यटक थे। दोनों में जो नुकसान हुआ, पहला स्थान था नुनवान कैंप, मतलब ये भी पहलगाम का हिस्सा है, और जो अभी इसमें हमला हुआ वह बाइसन घाटी में हुआ। जब सन 2000 में हमला हुआ था तो उसमें 32 लोग मारे गए थे। इसके बाद 2025 में जब हमला हुआ तो इसमें 26 लोग मारे गए। और जो सन 2000 में जब हमला हुआ तो ग्रेनेड और राइफल से इसने किया। अभी 2025 के समय में AK-47 और ग्रेनेड से हमला हुआ। सन 2000 में यह रात में हमला किया और 2025 में दिन में हमला किया। और ये दोनों का उद्देश्य धार्मिक भावना जो है धार्मिक में उसमें भय पैदा करना था और इसमें पर्यटक की गतिविधि को रोकना था। इस हमले के बाद जब 2025 में जो हमला हुआ, इस हमले के बाद जो आतंकी संगठन है TRF, इस आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी लिया था। लेकिन उसके 4 दिन बाद ही यह संगठन जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया कि उससे गलती से पोस्ट हुई थी। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि ये TRF है क्या। तो TRF का पूरा नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। यह एक उग्रवादी संगठन है जो जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। इसका गठन लगभग अक्टूबर 2019 में हुआ था, जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था। TRF को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट संगठन माना जाता है। TRF का जो मुख्य उद्देश्य समझ में आता है वह यह हो सकता है कि जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना, आतंकी गतिविधियों को स्थानीय विद्रोह के रूप में प्रस्तुत करना है। और रणनीति यह है कि धार्मिक शब्दों से दूरी बनाकर खुद को सेक्युलर मूवमेंट के रूप में दिखाना। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि आखिरकार पहलगाम में ही आतंकी कैसे पहुंचते हैं। इसके कई सारे कारण जो हमको समझ में आते हैं वो इस प्रकार हो सकते हैं कि पहला तो ये पहलगाम का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत अलग है। दूसरा यह है कि सुरक्षा बलों से बचने के रास्ते हैं क्योंकि वह जंगली एरिया काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि स्थानीय लोगों की मदद से हुआ हो। और चौथा ये हो सकता है कि पाकिस्तान और POK से घुसपैठ हो। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत सरकार ने क्या क्या बड़े कदम उठाए। तो ये उसमें से बहुत सारे कदम उठाए, जैसे कि यह है कि सुरक्षा और सेना से जुड़ी हुई चीज़ें, घाटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई, विशेषकर दक्षिण कश्मीर जहाँ पहलगाम स्थिति आता है। NIA को जांच सौंपी गई। अभियान चलाकर दर्जनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पहलगाम व आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाए गए। LOC मतलब कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तकनीकी और डिजिटल कार्रवाई इस प्रकार की गई है कि पाकिस्तान के 16 YouTube चैनलों और कई वेबसाइट को ब्लॉक किया गया जिस पर भारत विरोधी प्रतिक्रिया और भड़काऊ भाषण प्रसारित हो रहे थे। सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाई गई, खासतौर पर फेक न्यूज़ और अफवाहों को रोकने के लिए। कूटनीतिक कदम यह उठाए गए कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया गया और कड़ा विरोध दर्ज किया गया।
भारत पाकिस्तान व्यापारिक रास्तों को सस्पेंड किया गया, जो अटारी बाघ बॉर्डर से होता था वो भी। पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए भारतीय बंदरगाह बंद कर दिए गए हैं। इसके बाद इंडो वाटर टंग का निलंबन। भारत ने पाकिस्तान को सिंधु नदी के जल की आपूर्ति को आशंकित रूप से रोकने या सीमित की चेतावनी दी। इसके बाद पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर भी दबाव पड़ा है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मामला उठाना, तो भारत सरकार ने यूएन, अमेरिका, रूस और ईयू जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ये जानकारी दी है। भारत ने हमले को लेकर पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। छठा यह रहा कि आंतरिक तैयारियां और मॉक ड्रिल, मतलब कि देश भर में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मेट्रो शहरों में आतंकी हमले से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। राज्यों को एडवाइजरी जारी किया गया है और मॉक ड्रिल जो था यह 7 मई को होना है, यानी आज ही के दिन था। और इसके बाद से मीडिया और जनसंपर्क। भारत सरकार ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एकता और संयम की अपील की है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये रही अभी तक की कुछ खास ताज़ा खबरें। इसके बाद जो भी न्यूज़ आती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और सतर्कता का भी ध्यान रखें। कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ से बचें और इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस को पालन करें और सेना संबंधित किसी भी प्रकार की वीडियो को शूट ना करें और ना ही किसी सोशल मीडिया पे अपलोड करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।